हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथ्स, और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर टॉपिक वाइज और जो आपका चैप्टर वाइज है इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, आज से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, लगभग यहाँ पे 9 इस पे यहाँ पर क्या है, 7 जो आपके एक्सरसाइज हैं, 7 एक्सरसाइज आपकी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के हैं, और इसके बाद 3-4 एक्सरसाइज हैं वो आपके डेफिनिट इंटीग्रेशन के हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या चीज, कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पर ही फोकस रखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है। देखिए, आपके पास अगर कोई इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स की हम बात कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, इस फंक्शन को आप इस पूरे फंक्शन का आप dy अपॉन dx निकालते हैं, dy अपॉन dx निकालते हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपने पढ़ा है dy अपॉन dx कैसे निकाला जाता है, इसका dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे इस फंक्शन का dy अपॉन dx निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, f डैश x। ठीक है, तो देखिए, एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन का हमने क्या किया है, dy अपॉन dx निकाला। ठीक है, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में आपने y को dy अपॉन dx निकाला, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो आपको एफ एक्स एफ डैश एक्स मिलता है, इस एफ डैश एक्स को आप कहते हैं डेरिवेटिव्स। इसको कहा जाता है डेरिवेटिव्स, ये आपका डेरिवेटिव्स है। ठीक है, अब देखिए, हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन के थ्रू उसका dy अपॉन dx निकाला, f डैश x निकाला। ठीक है, अब इस f डैश x को हमें फिर से यहाँ पर क्या बनाना है, fx बनाना है, यानी इसका रिवर्स प्रोसेस हमें करना है। ठीक है, तो देखिए, जब आप इस dy अपॉन dx को y करते हैं, या फिर इसको f डैश x को fx बनाते हैं, यानी फिर से वापस आप उस फंक्शन पर जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, या फिर इसको कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। इसको कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव्स, क्योंकि हम डेरिवेटिव्स पढ़ के आ चुके हैं, वो सारे हमने फॉर्मूले वहां पे पढ़ लिए हैं डेरिवेटिव्स में। ठीक है, इस प्रोसेस को जिसमें आप क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को फिर से आप एफ एक्स में कन्वर्ट करते हैं, रिवर्स प्रोसेस को हम एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेशन, और लिख सकते हैं आप यहाँ पे इसको, या तो आप इंटीग्रेशन कहेंगे इस प्रोसेस को, या तो एंटी डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको फिर से इस प्रोसेस के बाद जो y मिलेगा, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं एंटी डेरिवेटिव्स या फिर इंटीग्रल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम आपका क्या है, इंटीग्रल्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एंटी डेरिवेटिव्स या फिर इसको कहेंगे इंटीग्रल्स, एंटी डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमने अभी तक dy अपॉन dx निकालना सीखा है, किसी भी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव्स निकालना सीखा है। उस डेरिवेटिव्स को फिर से हमें क्या करना है,
एंटी डेरिवेटिव्स उसका निकालना है, उसका इंटीग्रल्स निकालना है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि जो आपका इंटीग्रल्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन है, वो क्या है? इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें आप क्या निकालते हैं? इंटीग्रल्स निकालते हैं। इंटीग्रेशन क्या प्रोसेस है? जिस प्रोसेस से आप क्या करते हैं? डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव्स को निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। और कहाँ से? डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव्स निकालने के प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव्स कहा। प्रति अवकलज इसको कहा जाता है। उसको डेरिवेटिव्स का मतलब होता है अवकलज, और इसको कहते हैं प्रति अवकलज। ठीक है, यानी कि देखिए, हमने डी अपॉन डी एक्स निकालना सीखा है। ठीक है, हमने क्या निकालना सीखा है? डी अपॉन डी एक्स निकालना सीखा है अभी तक। ठीक है, देखिए, जब आप क्या निकालते हैं cos x का या sin x का, लेट्स सपोज आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। d अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है? इसका हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इसका डेरिवेटिव्स cos x होता है, ये हमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए, हमने आपके पास क्या फंक्शन था? साइन एक्स था, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या है? cos x है। ठीक है, अब हम इंटीग्रल्स की बात करेंगे या इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें आप क्या करेंगे? cos x का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? sin x आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहां से आप क्या कहेंगे? हमने sin x का क्या किया है? इसका डेरिवेटिव्स निकाला है, ये इसका डेरिवेटिव्स है। और तो cos x का, तो cos x क्या है? sin x का डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव। ओके, तो अगर हम, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा है कि जो प्रोसेस यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस रिवर्स प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? यहाँ से हम इंटीग्रल्स निकालते हैं। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि cos x का इंटीग्रल्स क्या है? sin x है। यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे, cos x का इंटीग्रल्स sin x है। cos x का इंटीग्रल्स क्या है? sin x। क्यों sin x है? क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव्स है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रल्स क्या होगा? sin x होगा। ठीक है, यहां से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि sin x का डेरिवेटिव्स क्या है? cos x है। ठीक है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे इस बात को हम क्या कहें? d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5। जब आप इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है और ये आपका साइन एक्स है, तो फिर से क्या आ जाएगा? कॉस एक्स। ठीक है, ये आपका कॉस एक्स आ जाता है। तो यहाँ पर आप दूसरी बात क्या कहेंगे कि cos x का, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव्स है, तो cos x का इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा? sin x प्लस 5। cos x का अगेन इंटीग्रल्स क्या है? sin x प्लस 5 है, sin x प्लस 5 है। ठीक है, ठीक है, अभी हमने क्या कहा? ये प्रोसेस आपका क्या होता है? रिवर्स होता है।
यहाँ पे देखिए दो फंक्शन हमने ले लिए। पहला फंक्शन हमने लिया साइन एक्स का जो डेरिवेटिव था वो आपका कॉस एक्स आया। हमने पहली बात को यहाँ पे नोट किया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। फिर से हमने दूसरा फंक्शन लिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, जब इसका डेरिवेटिव्स cos x है तो इस cos x का, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसी को हम एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं, उसी से आपका क्या निकलता है, इंटीग्रल्स निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि cos x का फिर से जो इंटीग्रेशन है, इसका जो इंटीग्रल्स है वो क्या आ जाएगा, sin x प्लस 5। ठीक है, आपकी क्लास के तीसरे बच्चे ने कहा कि आप d अपॉन डी एक्स का और साइन एक्स प्लस ना करके अब यहाँ पे क्या कहा, 10 कर दीजिए। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस वाले को तो यहाँ पर फिर से आपके पास cos x आ जाएगा। देखिए तीसरी बात हम क्या लिखेंगे कि cos x का इंटीग्रल्स क्या है, sin x माइनस 5 है, sin x माइनस 10 है, 10 लिखा है तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ही बात को हम बार बार लिख रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे आपको प्रोसेस समझाया कि जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको डेरिवेटिव्स मिलता है, लेकिन इस डेरिवेटिव्स को जब आप रिवर्स प्रोसेस करते हैं, किसी प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, उसको फिर से फंक्शन निकालते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको एंटी डेरिवेटिव्स कहा जाता है या फिर इसको इंटीग्रल्स कहा जाता है। हमने पहला फंक्शन क्या लिया, साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे कॉस एक्स का इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस होगा तो ये इसका इंटीग्रल्स होगा। दूसरा फंक्शन हमने लिया डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी बात को देखिए फिर cos x का जो इंटीग्रल्स होगा वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखियो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका sin x सब में फिक्स है, आपका sin x सब में फिक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर में वरी कर रहा है, आंसर आपके अलग अलग आ रहे हैं। पहली बात हमने क्या कहा, cos x का इंटीग्रल्स क्या है, sin x है। दूसरे में हमने कहा cos x का इंटीग्रल्स क्या है, sin x प्लस 5 है। तीसरे में हमने कहा cos x का जो इंटीग्रल्स है वो sin x माइनस 10 है। किसी बच्चे ने यहाँ पे फिर से लिखा कि d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 15, इसका भी क्या आ जाएगा, इसका cos x आएगा और इसका फिर से cos x का इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा, sin x प्लस 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो ये जो इसका cos x का जो इंटीग्रल्स है ये फिक्स नहीं आ रहा। ठीक है, ये फिक्स नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये इनडेफिनिट है, ये 5 ये 10 ये सब क्या है, इनडेफिनिट है, यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। साइन एक्स तक ठीक है। ठीक है, तो इन बातों को, इन तीन बातों को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इस बात को क्या लिख दूं, इस बात को क्या लिख दूं, d अपॉन डी एक्स ऑफ, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ तक तो साइन एक्स तक तो ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है। तो वेयर c इज अ रियल नंबर, एनी रियल नंबर, इसको आप लिख लेना यहाँ पे, एनी रियल नंबर, सी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आप देखिए इस बात को वरी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सी को हमने क्या कहा है, ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और सी को हमने बोल दिया ये कोई भी नंबर है। तो अब आप किसी भी फंक्शन को ले लीजिए, यहाँ पर आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल्स क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल्स आ जाएगा आपका sin x प्लस सी। अब ये c आपका कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, +1 से लेके आपके जितने भी रियल नंबर आते हैं वो नंबर हो सकते हैं। मे बी यहाँ पे वो c आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर में आपके 0 भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी फंक्शन को हम डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव्स के बाद आप प्रोसेस कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव्स में आपके पास या तो आपके पास फंक्शन होगा सिंपल, अगर फंक्शन नहीं है तो वहां पर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है ये आपका इनडेफिनिट है, ये डेफिनिट नहीं है। हर फंक्शन के लिए सी आपका बदल जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे के लिए वो C5 है, इस फंक्शन के लिए वो C5 है, इस फंक्शन के लिए -10 है। यहाँ पे दूसरा फंक्शन हम ले लेंगे, वहां पे आपका देखिए यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये cos x का इंटीग्रल्स क्या आ गया है, sin x प्लस सी। इस बात को कॉपी कर लेंगे, उसके बाद हम आगे। तो देखिए हमने क्या कहा कि cos x का इंटीग्रल्स sin x प्लस सी है। हमने क्या कहा, cos x का इंटीग्रल्स क्या है, sin x प्लस सी है, sin x प्लस सी है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, इंटीग्रल्स। ठीक है, अब इसको मैथमेटिक्स में, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, सी यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाता है कि सी है क्या। ठीक है, तो सी आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब इस बात को कि cos x का इंटीग्रल्स क्या है, sin x प्लस सी है, इस बात को हम मैथमेटिक्स में किस तरह से लिखेंगे। देखिए आप लिखेंगे, ये है इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, cos x का इंटीग्रल्स। ठीक है, तो cos x dx। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, इसको आप इंटीग्रेंड कहते हैं, और ये आपका वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इस बात को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x प्लस सी। ठीक है, हमने क्या किया था, d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। अब हम वहां पे साइन एक्स, तो अब हम जब डेरिवेटिव्स करते थे तो वहां पे सी नहीं लिखा जाता था, क्योंकि वो किसी भी कांस्टेंट नंबर का आप डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 के इक्वल आ जाता है, इसलिए वहां पे आप क्या नहीं लिखते थे, सी नहीं लिखते थे। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव्स क्या होता है, cos x आता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। तो यही रिवर्स प्रोसेस हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, कि जो ये प्रोसेस है ये किस तरह से काम करता है। अब जितने भी हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्या पढ़े हैं, फॉर्मूले पढ़े हैं, उनको देखो यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, हम cos x dx का इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ये आपका इंटीग्रेंड है, और ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, और ये आपका प्लस आर्बिट्री सी आपका क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे सारे फॉर्मूलों के लिए अभी हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये हमने रेगुलर क्लास में समझाया है। इसके लिए फॉर्मूले हैं जिनको आप याद कर लेंगे। कैसे ये फॉर्मूले आए हैं ये आपको हम बता चुके हैं कि किस तरह से आपके ये फॉर्मूले आए हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं। x की पावर, इंटीग्रेशन ऑफ की पावर n dx इज इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक है, लर्न कैसे करेंगे, देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको आते हैं, आपको पता है साइन x प्लस सी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना साइन x प्लस सी, यही हम पीछे समझाना चाह रहे थे आपको कि ये c एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन क्या है, ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है एंटी डेरिवेटिव्स निकालने का। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है, किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं, उस डेरिवेटिव्स का जो इंटीग्रेंड होगा वो फंक्शन होगा। ठीक है, तो वही चीज हम आपको समझा रहे थे कि सी क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आपका यहाँ पे सी होगा। ठीक है, तो देखिए डी अपॉन एक्स की पावर एन, डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये पहला फॉर्मूला है। और पहली जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें इस फॉर्मूले पर बेस आपका कि जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा आप क्या करना सीखते हैं, इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके हर चैप्टर में जो है अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सिखाया गया है। तो पहला जो चैप्टर है, पहला जो एक्सरसाइज आपकी है, उसमें इन फॉर्मूलों पर बेस आपके क्या है, वो इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे, cos x का क्या हो जाता है, sin x प्लस सी, sin x का cos माइनस में cos x प्लस सी। ठीक है, और sec स्क्वायर x को इसे कॉपी कर लें। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए पहला हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ
x to the power n of dx, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx। ये आपके पास पहला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखिए आपने पीछे भी इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में आप क्या लिखेंगे, देखिए x to the power n plus 1 अपॉन में n plus 1 और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट तो आप लिखेंगे ही, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पहला फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर में भी इस एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन आए हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से उसको हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एक एक्सरसाइज ले लेंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन एग्जाम्पल आपका, ठीक है। एग्जाम्पल है निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, समाकलनों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला है यहाँ पे एक्स क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया है x टू द पावर n, इंटीग्रेशन जब आप इसका करते हैं तो ये क्या हो जाता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। तो देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, ठीक है, इसको लेट i के इक्वल कीजिए d अपॉन डी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं सेपरेट कर लूं अगर तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऑफ dx, ठीक है। इसको हम सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ से देखिए पावर से आपकी ये पावर कट जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि x क्यूब से आपका यहाँ स्क्वायर तो पावर कट जाएगा और माइनस में इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर -2 ऑफ dx, ठीक है। जब आपके पास दो इस तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है, जब रेगुलर क्लासों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो d अपॉन dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3 -2 और x, हमने क्या किया, दोनों फंक्शन को सेपरेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब आप इनको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपका यही फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, क्योंकि n कितना है 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमने इसका अलग से क्या किया है, इसका हमने अलग से इंटीग्रेशन किया तो इसको आप c1 लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस में x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1 और प्लस में आप यहाँ c2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका हमने इंटीग्रेशन किया है तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का ये आर्बिट्री कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, और इसका ये आर्बिट्री कांस्टेंट है c1 प्लस c2, ठीक है। अब इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस में, देखिए c1 को आप सेपरेट कर लीजिए, c1 प्लस c2 को, माइनस में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस का, माइनस में 1 और यहाँ पर भी माइनस का 1 आएगा, ठीक है। प्लस में आप क्या लिख लेंगे, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इसे आप नीचे ले जाएंगे तो ये x आ जाएगा, प्लस में c1 प्लस c2 को आप c लिख सकते हैं क्योंकि c1 और c2 आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे उसको आप कैपिटल C लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर, इस तरह से आपने इस फॉर्मूले से, जो बेसिक फॉर्मूला है, इससे आपने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है।
देखिए जब हमने फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है, तो फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला आपका क्या था, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n माइनस वन अपॉन n प्लस वन, वेर n डज नॉट इक्वल टू वन। अगर n आपका वन हो जाता है, आपका माइनस वन नहीं होना चाहिए, वन n, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, x प्लस सी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन का साइन है और वन का आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे dx का मतलब क्या है, यहाँ पे वन है, वन का आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये x होता है, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, जब आप x का क्या कर रहे थे, d अपॉन dx ऑफ x करते हैं, x यहाँ पे हम आर्बिट्री कांस्टेंट भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है कि कोई भी यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो x का जब हम कर रहे थे डेरिवेटिव, तो आपके पास क्या आ जाता है, वन आ जाता है, और c का तो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा, x प्लस सी, ठीक है। तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, जब आप d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस सी करते हैं, ठीक है, x ही है ये बेसिकली, ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव्स क्या निकल जाता है, इसका डेरिवेटिव आ जाता है वन, ठीक है। तो वन का आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन dx करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, x प्लस सी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। तो इसको हमने बेसिकली यहाँ पे सीखना है, और ये आपका फॉर्मूला है, इसी को हम आगे अप्लाई करें। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर 2/3 x रेज टू द पावर 2/3 प्लस 1 ऑफ dx, ठीक है। तो दो फंक्शन को आप सेपरेट अलग से कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x2/3 प्लस 1 ऑफ dx, सेपरेट कर लेंगे इन दोनों को, 2/3 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 लिखें या dx लिखें, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे तो आपका x टू दी पावर n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लग जाएगा, n यहाँ पर क्या है, 2/3, तो x टू दी पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में 2/3 प्लस 1, और प्लस में यहाँ आपका x आ जाता है। देखिए इन दोनों के लिए चाहे तो आप यहाँ पर अलग से आर्बिट्री कांस्टेंट c1 ऐड कर लें, प्लस में x प्लस c2, ठीक है। c1 इसके लिए है आर्बिट्री कांस्टेंट, और c2 आपका इसके लिए है, ठीक है। 2/3 प्लस 1 5/2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो x टू दी पावर 5/2 x टू दी पावर 5/2 अपॉन में 5/2 और प्लस में x और प्लस c1 प्लस c2, तो दोनों को आप c लिख सकते हैं, c1 प्लस c2 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x 5/2 अपॉन 5 प्लस x प्लस c1, इसको आप c लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 था अपॉन में 3, तो इसको 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3 था तो 3 आपका 3 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पावर में देखिए यहाँ पे हमने 3 कर दिया है, ठीक है। पावर में आपके पास क्या था, 2/3 प्लस 1, तो 3 1 3, तो 2 प्लस 3 आपके पास नीचे 3 है, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास क्या आएगा, पावर में 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी पावर में 3 आएगा,
और इधर भी पावर में 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ रहा है 5/3 और यहाँ आप लिखेंगे 5/3 और 5/3 आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आपका इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। देखिए 2014 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है √x, तो इसको इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे। i इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ √x + 1/√x। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है प्रति अवकलज यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब इसका इंटीग्रल्स निकालना है। ठीक है, इसको आप dx वेरिएबल लिखेंगे क्योंकि x यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो देखिए रूट को हम क्या लिख सकते हैं, रूट को हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/2 प्लस में 1/x टू दी पावर 1/2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन आएगा और dx लिखेंगे। ठीक है, देखिए x टू दी पावर 1/2 ऑफ dx सेपरेट कर लेंगे और प्लस में इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 1/2 ऑफ dx सेपरेट कर लिया है दोनों फंक्शन को। ठीक है, इसको और इसको x टू दी पावर, देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे x टू दी पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 क्या आ जाएगा। प्लस में आपने इंटीग्रेशन किया है तो c1 आर्बिट्री कांस्टेंट, या फिर आप एक साथ लिख सकते हैं सीधे आप c1 कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे x टू दी पावर -1/2 + 1 और अपॉन में -1/2 + 1 और प्लस में c2। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्या है 1/2 + 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे 3/2, तो यहाँ आ जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c1 और प्लस में -1/2 प्लस में 1, तो 2 ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो x टू दी पावर 1/2 अपॉन में 1/2 और प्लस c2। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3 और प्लस में अगेन 2x टू दी पावर 1/2 प्लस में c1 + c2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे c1 + c2। ठीक है, और 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस में 2, इसको आप लिख सकते हैं √x और प्लस में c। ठीक है, तो देखिए आपके जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आज समाकलन का जो इंट्रोडक्शन है कि कैसे बेसिकली आप इंटीग्रल्स को निकालते हैं, इंटीग्रल्स क्या है और इंटीग्रेशन क्या है, यहाँ से आपने ये भी समझ लिया होगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आपको मिलता है उसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन को देखिए यहाँ पे एक तो एंटी डेरिवेटिव्स कहा जाता है और जो भी वैल्यू आपको मिलती है उसको या तो आप एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं या फिर इसको कहते हैं आप इंटीग्रल्स। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले पर बेस्ड आपका ये जो एक्सरसाइज है ये है, और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है एक्सरसाइज है उसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के लाएंगे और नेक्स्ट जो आपका मेथड है उस पर बेस्ड नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।